अब किसी की भी अकड़ मैं बर्दाश्त कौन नहीं करूंगी। भूलना मत, इस शहर की रानी सा हूं मैं। अच्छा ठीक है, अब आपने फैसला कर ही लिया है तो हमारी का मजाल। वैसे वो जो पुरानी रानी सा है ना, वो गई थी उनसे मिलने वो ऑफिस में। काहे की थोड़ी चालाक है ना वो, ये सब चीजों की समझ है उन्हें कि अपने फायदे के लिए दूसरों को इज्जत देने में कोनो नुकसान नहीं है। परंतु वैसे भी आपके सामने उनकी का ही औकात है। खैर अब हम रखते हैं फिर। जय माता रानी। अरे क्या कर दिया, बने बनाए खिल पे गुलाल फेंक मारा। हे खजरी, चिंता मत कर, हमें यकीन है वो फिर से फोन करेंगी। अरे वो डायन अपने बाप को फोन ना करे, हम कह रहे हैं वो बहुत सानी है, अपने ताव में रहेगी पर फोन ना करेगी। हम आधे घंटे के बाद मिलते हैं मास्टर ने। कठे आना है, जल्दी बता। ठीक है, हम एड्रेस भेजते हैं आपको। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना हुलिया बदल, आधे घंटे में मिलने बुला रही है वो। कहा? अब इतने कम समय में कैसे होगा? करना पड़ेगा कजरी, कोनो और रास्ता नहीं है। चल जल्दी चल। ये सारे जज रही है ना हम पे, और ये कहना भी बालों में गजरा लगा ले का, तो काल लगना चाहिए अपना तो। अब से ये तेरे आखिरी शब्द थे आज के लिए। अब से तेरा मौन व्रत शुरू। हम का है मौन व्रत रखे। देख कजरी, एक बार जो तेरा मुंह खुल जाएगा ना तो सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा। हम विजया जी को शक नहीं होने दे सकते ना कि ये जो तू बन ठन कर जा रही है बिल्कुल उसके विपरीत है। तू उनके सामने सिर्फ हाँ या ना में सर हिलाना, समझी? वाह, का दिमाग पाया है आपने। अच्छा है, अच्छा है, हम समझ गए। चल अब बस 10 मिनट बचे हैं, निकलते हैं जल्दी से। ले, ये पकड़, ये पहन ले। चल चल। अरे ये जगह आपके हाथ कैसे आ गई? इंतजाम तो बढ़िया किए है। कजरी सुन, सब कुछ तेरे इन मजबूत कंधों पर है, बिल्कुल भी डरना नहीं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुप रहना है। आज तेरा मौन व्रत है। चला जा, बैठ जा, बैठ जा। रुकिए रुकिए, हम कछु बोलेंगे नहीं। आप जो बोलेंगे वो डायन विजय की टीम से बोलेंगी, तो हमारा साथ कौन देगा? बिचौलिया। बिचौलिया कहाँ है? अरे डायन विजय के आने से पहले हमें भी तो मिलवाइए। भाऊजी, आप? मौसा जी के कान बहुत ही तेज है कजरी, हमारी सारी बातें सुन लिए थे, इसीलिए मदद करने आ गए। और ये सारा इंतजाम भी वही किए हैं। वो का है ना, हिया का जो मैनेजर है ना वो अपने ही गांव का है, इतना मदद तो करेगा ना। अरे तू छोड़, ये बता बाबूजी लग कैसे रहे? अब जी विजया जी। हाँ छोरी, मैं पहुंच गई हूँ। थे लोग तैयार हो? जी विजया जी, आप वो जो बाई तरफ का ऑफिस है ना वहाँ चले आइए। ठीक है। चलिए चलिए, जगह ले लीजिए। मैं हूँ, बैठ जाता हूँ। खमा गणी। खमा घाणी। सत श्री अकाल जी। आइए। अच्छा तो
ई है सलोनी जी, जमीन की मालकिन, और वो हमरे चाचा जी ई सौदा करेंगे आज। तुम्हारे चाचा जी? हाँ, अब माने वो जरा इंटर कास्ट वाला मामला है, हमारे दूर के चाचा जी है। एक बात पूछनी थी थारे से, इतने मौके की जमीन बेचना क्यों चाहे हैं? कुछ कहेंगे नहीं आप? वो क्या है ना जी, इनका पूरा परिवार विदेश में रहता है, तो यहाँ इनके जमीन की देखरेख। सुन, जब दो मालिक आपस में बात कर रहे हो तो बिचौलियों को बात करनी नहीं चाहिए। थारा कमीशन थारे को मिल जाएगा। बोली। विजय जी, हम कुछ बोले जी? क्यों? वो क्या है ना जी, आज इनका मौन व्रत है, तो गणपति को बहुत मानती है, तो अब अनंत चतुर्दशी के दिन ही खुलेगा इनका। तो फिर बिना बात किए सौदा पक्का कैसे होगा? ठीक है, एक काम करते हैं, अब अगली मीटिंग गणपति के बाद ही करेंगे। अब मैं बताना सोल्यूशन तो। बैठो जी, बैठो जी, बैठो तुसी। तो मैं कह रही थी जी, गणपति तक ना बहुत ही देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? क्योंकि फिर ये चली जाएंगी जी। चली जाएगी? कट्ठे चली जाएगी? बलिया। बलिया? मेरा मतलब है जी, बाली, छुट्टियां मनाने जी। इनका बेटा भी बाली में ही रहता है और इनको समुद्र किनारे धूप सेकने का ना बहुत ही शौक है। वाह, क्या बात है। इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो जो भी कुछ करना है आज ही करना होगा, है ना? हमारे कुछ सवाल है थारे से, उसका जवाब कौन देगा? हम है ना जी, ये जमीन जो है ना इनके दिल के बहुत ही करीब है। उसको बेचने का कोई इरादा नहीं था, पर हालात कुछ ऐसे हो गए ना, मैंने बताया ना जी आपको कि विदेश जाना है। मुद्दे की बात कर। और मुद्दे की बात तो ये है जी कि ये जमीन इनको किसी शाही परिवार को बेचनी है। बात हो रखी है जी 2-3 परिवार से, लेकिन रानी बिटिया ने। अब यहाँ पेन कहाँ ढूंढूं मैं? अरे रानी के बैग में तो होगा ही। ये लेटर क्या है? काफी समय से कहना चाह रहा हूं पर कभी हिम्मत जुटा नहीं पाया, लेकिन अब ना कहे बिना रहा नहीं जा रहा। आई लव यू। पहली बार जब तुमसे सड़क पर मिला था, सच कहूं तुमसे प्यार तभी हो गया था, और फिर हर मुलाकात के बाद ये प्यार बढ़ता रहा। बस इजहार करने का मौका नहीं मिला। उस दिन डिनर पर करना चाह रहा था, पर तुम तो जानती हो उस रात का अंत कैसे हुआ। सोचा घर पर पार्टी रख के सही मौका देखकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन उस दिन तुम जल्दी में थी, तो फाइनली ये लेटर लिखने का फैसला किया मैंने। न जाने कौन पागल होगा जिसने रानी को ये लेटर लिखा होगा। अगर रानी ने ये लेटर पढ़ लिया ना, तो 1 मिनट में सारी आशिकी निकल जाएगी उसकी। एनीवेज, एक बार रानी से इसके बारे में बात कर ही लेता हूँ, कहीं वो इस लेटर को लेके परेशान तो ना हो।